आलोक शर्मा साहब, आपका स्वागत। और शुरुआत चर्चा की आपसे ही। प्रियंका जी ने कहा ये इनके G20 में पानी भर गया। खैर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के भोज में शामिल नहीं होते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है इस G20 समिट के। अब जब वो समिट खत्म हो गया, उसकी दुनिया भर में तारीफ भी की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से तमाम अलग अलग पक्षों को साथ लाने की कोशिश की और कामयाबी के साथ वो किया, वो बड़ा एक अलग काम है। कांग्रेस पार्टी इस G20 समिट का आयोजन को कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूं कि रोटेशनल बेसिस पर G20 हमारे देश में आया और हमने उसकी मेजबानी की, अध्यक्षता की उसकी। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, इसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से तमाम जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो कमियां रही, विपक्ष का काम है कि जिन चीज़ों से देश की छवि गिरी हो, उन सवालों को उठाया जाए। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अगर सवाल उठाया कि मंडपम में पानी घुस गया, तो हम पूछेंगे भाई, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की तैयारी के बाद और लगभग 30,000 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट के बाद, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के फोटो लगने के बाद भी क्या ये सरकार पानी को नहीं रोक पाई? हम पूछेंगे कि आपकी 15 वर्षों से यहाँ पर कॉरपोरेशन रही और 10 वर्षों से आपकी यहाँ पर एनडीएमसी आपके अंडर है, और अगर उसके बाद भी यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया, तो विपक्ष का काम है कि भाई 15 साल से आप क्या कर रहे थे? आप अगर विश्व पटल पर अपने आप को सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाने वाला देश अपने आप को दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप गरीब जनता को ढकना चाहते हैं पर्दों से, तो विपक्ष सवाल पूछेगा कि भाई ये दोहरा चरित्र आपका क्यों है? आयोजन आज भी हुआ है, आयोजन पहले भी हुए हैं। 4 दिन तक दिल्ली को छावनी में बदल दिया आपने। क्या कॉमनवेल्थ गेम्स इससे छोटा आयोजन था? बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन दिल्ली को बंद नहीं किया गया था। फिर भी हमने कहा कि ठीक है, जो भी देश का आयोजन है, लेकिन क्या तमाम लोगों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने कहा, उन्होंने तो जो हम कहते थे कि न प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा न किसी को करने दूंगा, एक ही दिन बाद जाकर उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। मुझे लगता है कि जो सवाल हैं वो स्वघोषित विश्व गुरु से पूछे जाएंगे कि क्या आप अपनी छवि केवल चमकाने के लिए विदेश नीति को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं? जहां तक बात है कि क्या मिला देश को और क्या नहीं मिला, विपक्ष नहीं पूछेगा, देश नहीं पूछेगा, तो क्या पाकिस्तान पूछेगा? मुझे लगता है कि देश को भी, देश के एक एक नागरिक को अधिकार है कि सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है, तो उसके बाद देश को क्या मिला, तो बीजेपी को बताना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले। लेकिन ये तमाम बातें जो आपने अभी बताई, इसके बावजूद आपका जो ओपनिंग रिमार्क था कि भाई G20 से हर किसी हम सबको गौरव महसूस हो रहा है, तो ये सारी कमियां आपने बताई, उसके बाद भी गौरव महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी की मेहनत से यहाँ पर G20 आया होता, कि मोदी जी की मेहनत थी और G20 आ गया, तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछते। मैंने कहा रोटेशनल बेसिस पर हमें G20 मिला और देश को मिला, बीजेपी को या मोदी को नहीं मिला और मोदी जी की सरकार को नहीं मिला। ये देश को प्रेसिडेंशियल जो आपका स्टेटस है कि भाई आप यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे, वो देश को मिला है। देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के तमाम एडवर्टीजमेंट दिखे, विदेशी मीडिया आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि क्या हमारे शासनाध्यक्ष वहां पर नहीं गए थे? खैर, उसके बावजूद भी जो जो चीजें मिली हों, आप कहते हैं अफ्रीका के 53 देशों के कर्ज मुक्ति का एक फंड बना दिया, देश के अपने देश के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, वो तो कम नहीं हो रहा है। लेकिन आज अफ्रीका के देशों की कर्जे की जो ढोल है वो बीजेपी पीटना चाहती है। अच्छा, चलिए सर, आपने बहुत सारी कमियां भी बताई। की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्री महोदय की तरफ अच्छा, चलिए ठीक। शहजाद पूनावाला साहब, आपकी बातों का नहीं जवाब पता दीजिए। चला मोदी जी के मित्र जो जीपिंग हैं वो क्यों नहीं आए हैं? अच्छा, भाई आते तो पता चलता। रशिया से पुतिन नहीं आए, ठीक है भाई, युद्ध आलोक चल जी, रहा अब है, जवाब हो सकता है लीजिएगा कि कारण प्लीज। रहा हो। शहजाद पूनावाला जी। ठीक है आलोक जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।